लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं आपकी वहां सेवा के लिए। तो ऐसो सर्व लक्षण संपन्न श्री महाप्रभु जी, सर्व आचार्यों के लक्षण आपके अंदर हैं, प्रभु के साक्षात सर्व लक्षण आपके अंदर हैं, और स्वामी जी के सभी लक्षण आपके अंदर हैं। इसी प्रकार त्रितयात्मक स्वरूप के तीनों के सर्व लक्षण श्री वल्लभ के भीतर विराजमान है। और इसीलिए गोसाई जी प्रभु चरण इस नाम स्वरूप का दर्शन कराते हुए, आगे वंदन करते हुए गोसाई जी नाम उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः, 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 श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः। श्री कृष्ण के स्वरूप क्या ज्ञान देने वाले आप हैं। कृष्णना स्वरूप नु महात्म ज्ञान करावा वाला आप छो। कृष्ण कौन है, हमारे सेव्य कौन है? परात पुरुषोत्तम जो है, देखो दो वस्तु है। साधारण लोग ये मानते हैं कि जैसे विष्णु के 24 अवतार हुए, उसमें से एक अवतार कृष्ण का है। पर श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, हमारे जो सेवनीय हैं वो कृष्ण कौन है? तो कहा कि वो अवतार कृष्ण की बात नहीं है, ये तो अवतारी कृष्ण की बात है, जिनका वर्णन भागवत जी में है। देखो अन्य पुराणों से भागवत जी की महत्ता क्यों मानी गई? क्योंकि अन्य पुराणों में कृष्ण की कथा है, पर वो जितने कृष्ण की कथा है वो अवतार कृष्ण की कथा है, और भागवत जी में जो कृष्ण कथा है वो अवतारी कृष्ण की कथा है। जो सारस्वत कल्प के द्वापर में प्रकट हुए वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं प्रकट हुए थे, और अन्य कल्पों में जो कृष्ण अवतार है वो अवतार कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं। इस प्रकार के भेद महाप्रभु जी ने समझाए शास्त्रों के। कल्प भेद से ये पुराणों के भेद समझने चाहिए। और इसीलिए भागवत जी ने जो कहा, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं भगवान की बात भागवत जी ने की, वो कृष्ण हमारे आराध्य है। दो स्वरूप हमारे सेवनीय है विशेष रूप से पुष्टि मार्ग में। दो आराध्य की बात हमारे यहां विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों में आई कि आपके घर विराजते ठाकुर जी कौन? एक तो कहा यशोदोत्संग लालित, एक यशोदा जी की गोद में खेल रहे वो प्रभु, और दूसरे हैं रास मंडल में स्वामी जी के हृदय में विराजते श्री ठाकुर जी। बाल भाव और किशोर भाव दोनों भाव हमारे यहाँ है। नंदालय प्रकार और निकुंज का प्रकार, दोनों प्रकार से भगवत सेवा होती। और इसीलिए कृष्ण स्वरूप का ज्ञान कराते हुए महाप्रभु जी ने कहा कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ये जो कृष्ण है वो निकुंज में गोलोक धाम में जो महारास चल रहा है अखंड रास, उसमें जो रासेश्वर है वो कृष्ण हमारे सेवनीय है। जो यशोदोत्संग लालित सारस्वत कल्प में प्रकट हुए वो हमारे सेवनीय है। और इसीलिए प्रभु के स्वरूप का महात्म ज्ञान कराते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अवतार नहीं, पर जो सब अवतार लेकर आते हैं वो अवतारी हमारे सेवनीय है। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? महाप्रभु जी ने कहा रसो वही सहा, वो रसरूप है, आनंद रूप है, वो पूर्ण आनंद रूप है, और सबको आनंद देने वाले हैं। आनंद से हरे लीला, उनकी समग्र लीलाएं आनंद रूप है। और इसीलिए तीन स्वरूप की जो मैंने बात की थी, तीन शब्द की जो पुष्टि मार्ग में बात की थी, एक है सौंदर्य, दूसरा है ऐश्वर्य, और तीसरा है माधुर्य। तो हमारे प्रभु कैसे हैं? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो ये मधुरा यानी राधा, और उसके जो अधिपति हैं वो श्री जी, जो समस्त माधुर्य युक्त है, वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे सेवनीय श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार इसमें काफी लंबी चर्चा हम कर सकते हैं कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार से भगवत स्वरूप का ज्ञान कराया। कृष्ण ज्ञान दो गुरु, ये कृष्ण का ज्ञान किस प्रकार दिया? तो ऐसे
श्री कृष्ण का ज्ञान कराने वाले श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं। और आगे नाम स्वरूप का वर्णन करते हुए गोसाई जी प्रभु चरण श्री महाप्रभु जी को अभी तक श्री कृष्ण स्वामी जी साक्षी स्वरूप इन स्वरूपों से वंदन करते रहे, और अब भूतल पर आचार्य स्वरूप से जो स्वरूप से पधारे उन स्वरूप को वंदन करते हुए गोसाई जी प्रभु चरण कहते हैं गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। आप गुरु स्वरूप है। पुष्टि मार्ग में कोई एक गुरु है तो वो श्री महाप्रभु जी है। हम सब के गुरु जो कोई है तो श्री महाप्रभु जी है। ये इसका, ये उसका, ये इसका, ये हम भाव करें ठीक है, पर हम सब के गुरु श्री महाप्रभु जी। श्री गुरु रूप श्री गोसाई जी वंदन करते हैं तो महाप्रभु जी को वंदन करते हैं। और गुरु कौन? जो अज्ञान, गुरु यानी अज्ञान में के अंधकार में से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाप्रभु जी ने भी वंदन करते हुए कहा अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे को जो फाड़ दे और ज्ञान का जो प्रकाश जीवन में कर दे वही गुरु है। जो ज्ञान रूपी अंजन आंज दे, ज्ञान को अंजन का, क्योंकि आंख में जो अंजन लगाए ना तो अंजन आंख को दिखाई नहीं देता। देखना, जिस आंख ने अंजन लगाए उस आंख को अंजन दिखाई नहीं देता, पर सामने वाले को उस आंखों का सौंदर्य मालूम होता है, तो सुंदर लगती है अधिक। तो ज्ञान भी ऐसा ही है। गुरु कृपा करते हैं ना तो वह ज्ञान का सौंदर्य, जीव को तो यूं ही लगता है कि मैं तो दोषों से भरा हुआ, मुझे तो कुछ नहीं आता, पर कृपा से अज्ञान का पर्दा फट जाता है, ज्ञान का प्रकाश आने लगता है। ऐसे गुरु श्री महाप्रभु जी हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि भले ब्रह्मा जी हो कि महादेव जी हो, पर गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। गुरु के बिना ये भव निधि कोई नहीं तैर पाता, केवल गुरु कृपा के द्वारा ही। क्योंकि गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक पत्थर जैसे, एक पथरा जेवा हो, एक लाकड़ा जेवा हो, કેટલાક તણખલા જેવા હોય। પથ્થર જેવા હોય એની જોડે બંધાઓ તો તમે ડૂબી જાઓ, તણખલા જોડે બંધાઓ તો તણખલું પોતે તરી શકે પણ બીજાને ન તારી શકે। પણ જે નાવ જેવા હોય એ તો પોતે તરે ને બીજાને તારે। તો શ્રી વલ્લભ रूपी नीकी नौका ये, वल्लभ के नाम की नौका हमको मिली है। और ऐसी मिले है कि वहां ये नाव में बेसीने जब कोई व्यक्ति सुई पण गयो है ने तो नाव तो पार उतारे छे। एम आपणो साधन मोटा या श्रेष्ठ न होय ने तो आश्रय महान नो करी लेवो। आपणने साधन बळ नथी पण आपणे जेनो आश्रय कर्यो छे ये वल्लभ बहु महान छे। ऐसी कृपा कौन करे गुरु बिन, ऐसी कृपा कौन करे गुरु बिन ऐसी कृपा कौन करे, गुरु बिन ऐसी कृपा कौन करे। माला तिलक मनोहर वार, माला तिलक मनोहर वार, देसिर छत्र धरे। गुरु बिन ऐसी कृपा कौन करे। અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો પ્રભુ જ ગુરુ બનીને આવ્યા છે। અને કેવા ગુરુ? શરણ આયે સોહી તારે, જે જને શરણ આયે સોહી તારે। જે શરણે આવ્યો એને તારવાનો સંકલ્પ લઈને ભૂતલ પર આવેલા ગુરુ। અનેક વાર્તા પ્રસંગો તમે જુઓ, એ રાજનગરના વણિકની વાર્તા આવે છે। ગુસાઈજીનો સેવક થયો, ગુસાઈજીએ કહ્યું કે ચાલો બ્રજમાં, જયરાજ હમણાં તો સંસારના ઘણા કામ બાકી છે, બધું પૂરું થાય ગોઠવાઈ જાય પછી આવું છું। ન ગયા, દેહ પડ્યો ને શ્વાન બનીને ડોડી પર બેઠા। ગુસાઈજીને ચિંતા થઈ કે મારો સેવક એની અધોગતિ ન થાય। કોઈ વ્રજવાસીના બાળકને મોકલ્યો ને કહ્યું એમને લઈ આવો, બોલાઈ આવો। શ્વાન બનીને ડોડી પર બેસેલા ને કહ્યું ચાલો ગુરુદેવ યાદ કરે છે।
અરે આ નવી નવી વહુ આવી છે, બધા દ્વાર ખોલીને જતી રહે છે, બધું ઘર લૂંટાઈ જશે તો હમણાં થોડું એ શીખી જાય પછી આવું ન ગયા. વર્ષો વીત્યા, દેહ પડ્યો સ્વારનો, સર્પ બનીને ધનમાં બેઠા. ગુસાઈજીને ચિંતા થાય છે કે આને શરણે લીધો, આની ક્યાંક અન્યથા ગતિ ન થઈ જાય. लाओ वापस भेजता हूं, वापस किसी को भेजा, चलो गुरुदेव याद कर रहे हैं. अरे धन छोड़कर कैसे आऊं, पूरी जिंदगी इसमें लगा दी है और छोड़कर चला जाऊं. कहो कि जब अनुकूलता होगी तब आऊंगा. नहीं गए. સર્પનો દેહ પડ્યો અને નાળામાં કરોડો કીડાઓની સાથે કીડો બનીને જન્મ લીધો. ગુસાઈજીએ શરણે લીધા છે અને ચિંતા ગુરુને છે. અહીંયા જીવ શરણે આવીને ભૂલી જાય, પણ શરણે લેનારો ગુરુ ભૂલતો નથી. કહ્યું કે જાઓ અને હવે ના આવે ને તો પકડીને લઈ આવજો. ગુરુને તો કૃપા કરવી છે, મોકલ્યા પેલાને. હજારો કીડાઓની વચ્ચે ખદબદતા કીડામાં પડ્યા છે નાળામાં. કહ્યું કે ચાલો, ગુરુદેવ બોલાવે છે. અને પેલો કીડો બનેલો વૈષ્ણવ એમ કહે છે, અહીંયા કેટલું સુખ છે, આ છોડીને ક્યાં આવું. એને નાળામાં સુખ લાગે છે. થયું કે ગુસાઈજીની આજ્ઞા યાદ આવી, ના આવે તો પકડીને લઈ આવજો. પકડીને ડબ્બીમાં બંધ કરીને લઈ આવ્યો. ગોકુલ આવ્યા. ગુસાઈજી યમુનાજીના કિનારે સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા છે. કહ્યું કે વૈષ્ણવ આવ્યા. કહ્યું આવ્યા તો નહીં પણ લઈને આવ્યો છું. લાવ, ડબ્બી ખોલીને કીડાને જ્યાં યમુનાજીમાં પધરાવ્યો અને સદેની લીલામાં પ્રાપ્તિ કરાવી દીધી. આ ગુરુ પુષ્ટિ માર્ગમાં છે. ભવ સાગર ઉડત રાગે દીપક હાથ ધરે. भव सागर उड़त रागे उड़त रागे उड़त रागे. भव सागर उड़त रागे दीपक हाथ धरे. सूर श्याम गुरु ऐसे समरत, सूर श्याम गुरु ऐसे समरत, छिन मेरे उतरे. गुरु बिन ऐसी कृपा कौन करे. अर्थ सकल जैनो सीधो, लीला माहे ताणी ने लीधो. गुरु तो उसको खींच लेते. भव सागर में डूबे हुए जीव का हाथ पकड़कर श्रीनाथ जी से हस्त मिलाप करा देते हैं. ऐसे गुरु श्री महाप्रभु जी हैं. इसलिए वंदन करते हुए गुसाई जी ने कहा, गुरुवे नमः. श्री महाप्रभु जी इस भूतल पर गुरु रूप से हमें प्राप्त हुए. इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो. कहा जाता है कि जीव को जो उत्तम गुरु मिल जाए तो वो जीव सहज में तर जाता है. परीक्षित महाराज को भी जब श्राप लगा और हुआ 7 दिन में मृत्यु है, तब गुरु की खोज की. कोई सदगुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु निराश नहीं करता, गुरु हमेशा आशावान बनाता है. हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर भाव जगेगा, जरूर सेवा होगी. आशावान बनाता है गुरु. सबके पास गए, सबने कहा 7 दिन में कोई मुक्ति हो सकती है. हम हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं और तुम्हारी 7 दिन में मुक्ति कहां से हो जाए. पर गुरु सामने से पधारते हैं. એટલે જ ગુરુને આપણે મહારાજ કહીએ. મહારાજ એટલા માટે કે જેને જોતા જ એમ લાગે આ મહારાજ છે, એ મહારાજ. આ તો મહારાજ છે, આ તો મહારાજ માટે પધાર્યા છે, આ તો મારા પર કૃપા કરવા માટે પધાર્યા છે. वही गुरु है. और जहां सुखदेव जी को देखा, भागते हुए परीक्षित महाराज गए, चरणों में पड़ गए, मुझे सदगुरु मिल गए, अब भगवान जरूर मिलेंगे. क्योंकि गुरु वो तो भगवान के आने की बधाई है. गुरु जीवन में प्रवेश है, तो मानो कि अब प्रभु हमारे जीवन में आने वाले हैं, उसकी बधाई रूप से गुरु आए. तुलसीदास जी मानस में वहां लिखते कि जब हनुमान जी वहां गए लंका में और विभीषण को हनुमान जी मिले, तब उन्होंने कहा, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता. अब मेरे मन में भरोसा आया कि जरूर राम मिलेंगे, क्योंकि राम की कृपा के बिना संत का प्रवेश जीवन में नहीं होता. और संतों का मिलना, गुरु का मिलना, यही एक भरोसा मिल जाता है, यही एक संकेत मिलता है कि अब भगवान मेरी ओर आने वाले हैं, मेरे तरफ आने का भगवान ने शुरुआत कर दी है. तो ऐसे गुरु
श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं। बोलिए गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। आज पूज्य पितृचरण एवं दादा भाई पधारे हैं, तो उनके भी वचनामृतों का हमें आनंद लेना है। आज का मनोरथ श्री यमुनाष्टक के प्रागट्य का मनोरथ है, तो थोड़े प्रसंग आज के मनोरथ का हम ले लें।